हालेलुया, हालेलुया। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। आप सभी अपने समय को निकालकर खुदा की उपस्थिति में आराधना के लिए एक दिल लेकर आया, उसके लिए खुदा के नाम को धन्यवाद करते हैं। एक और अवसर इस धरती पर परमेश्वर ने दिया है, उसकी उपासना करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। हालेलुया। उसके लिए भी खुदा के नाम को धन्यवाद हो। ज़्यादा समय ना लेते हुए अब परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर ध्यान देने को जा रहे हैं। हालेलुया। ओके, खुदा के पवित्र कलाम की ओर ध्यान देंगे। उसके बाद मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और पिछले हफ्ते एक गेस्ट था हमारे बीच में। उसके पहले हफ्ता मैंने एक वचन प्रचार किया था, उस वचन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। उसके कंटिन्यू कुछ बातों को मैं परमेश्वर की आत्मा मुझे बताया है, वही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से इस पिछले हफ्ता एक गेस्ट था, उससे पहले है ना, उससे पहले हफ्ता। तो वचन क्या प्रचार किया था आपको याद है? हाँ जी, ज्योति में अंधकार से ज्योति की ओर। उस परमेश्वर की ज्योति में अंधेरा बिल्कुल नहीं है। बोलते हैं हम मसीह में चल रहा हूँ, लेकिन अंधकार में चल रहे हैं। उसको बाइबल एक नाम दिया, क्या नाम है वो? झूठा है। हालेलुया। खुदा की आत्मा मुझे खुद से अगुवाई और परमिशन दिया है, उसके कंटिन्यू कुछ बातों को कलीसिया को बताने के लिए। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए, परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। एक दूसरे के चेहरे देखिए, ताकि इसमें पता चलेगा आपके पास कौन बैठे हैं ना। हाँ, गुस्सा से ना बैठे। आपके चेहरे को देखकर लोग डर ना जाए, आपके चेहरे के लोग देखकर लोग मुस्कुराते रहे। जैसे बाहर बादल है, वैसे कुछ लोगों के चेहरे में बादल चढ़ा हुआ है। परमेश्वर के दास पौलुस ने बोला हमेशा आनंद ही रहना है। लाइफ में तो बहुत सारे समस्या आते हैं, लेकिन जब हम खुदा के हजूरी में आते हैं तो आनंद रखना है ना। क्या होना चाहिए? खुश रहना। डोगरी में बोले तो खुश है, खुश रहे। हालेलुया। खुश में रहे, खुश भी रहे। धन्यवाद। हालेलुया। मैंने पिछले हफ्ते मैंने इस बातों को प्रचार किया था, हम अंधेरे में नहीं चलना, हम ज्योति में चलना है। क्या चलना है? मुझे पगले यूहन्ना के जो परमेश्वर के दास में का पगले यूहन्ना, उस किताब बड़ा पसंद होता है, क्योंकि वहां पर कट्टर उपदेश दिया हुआ है। क्या दिया है? कट्टर उपदेश। जो से बोले कट्टर उपदेश। कट्टर उपदेश के मतलब क्या है? खरा उपदेश। खरा उपदेश। कलीसिया को खरा उपदेश की जरूरत है। हालेलुया। ओके, आप सभी अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलिएगा। यूहन्ना के फर्स्ट यूहन्ना, उसका 2 अध्याय, उसका पहला वचन से शुरू करेंगे। पहला यूहन्ना। पुराने नियम में यूहन्ना देखो तो कहाँ मिलेगा? पहला यूहन्ना कहाँ पर है? पता है कितना लोगों को? हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। रिपी एक मिनट। आप सबको मिला है पहला यूहन्ना? ओके, पहला यूहन्ना 2 अध्याय, पहला वचन 7 में पढ़ेंगे। सभी लोग 7 में पढ़िएगा, उसके बाद रिपी माइक में पढ़ेंगे। हाँ, सभी लोग साथ में पढ़ो, भाई लोग के साथ में पढ़ो। ओके, अभी माइक में पढ़ो। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही वरन सारे जगत के पापों का भी।
यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। ओके, हालेलुया। इस बात आप सबको समझ में आया? यहाँ पर सबसे पहले परमेश्वर के दास कलीसिया को अभिसंबोधन किया हुआ एक लफ्ज है, हे बालकों। क्या लिखा है? हे मेरे बालकों, है ना? क्या लिखा है? मेरे बालकों। अब बालकों किसको बोलते हैं? बच्चों को बोलते हैं। बालकों बच्चों को बोलते हैं ना। हम सभी लोग परमेश्वर के संतान हैं, हम सभी परमेश्वर के बच्चे हैं, हम सभी परमेश्वर के बच्चे हैं, हम सभी परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए परमेश्वर के दास यूहन्ना एक बात कहते हैं, हम मसीह में कैसे चलना चाहिए। हम मसीह में कैसे चलना चाहिए? फिर से पढ़िएगा। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। देखो, मैं इसलिए इन बातों को लिखता हूँ, मतलब इन किताबों को मैं लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। हालेलुया। यूहन्ना को इस बात को पूछे क्यों इस पत्र लिखा हुआ है? बोलेंगे मैंने इसलिए इस बातों को लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। इस संसार पर एक ही ग्रंथ है जो पाप के खिलाफ बात करते हैं। हालेलुया। इस धरती पर एक ही किताब है जो पाप से लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर बताते मैं इसलिए लिखता हूं तुम पाप ना करो। बाइबल का सबसे बड़ा लक्ष्य, बाइबल का सबसे बड़ा उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? पाप से डूबे हुए लोगों को पापों से छुटाकर और स्वर्ग राज्य की ओर लेकर जाने का एक रास्ता दिखाते हैं। यही है बाइबल का सबसे बड़ा लक्ष्य। ये धर्म ग्रंथ नहीं है। हेलो, ये धर्म की ग्रंथ, जोर से बोलो, धर्म की ग्रंथ नहीं है। इसको बोलते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल। पवित्र बाइबल, बोलो पवित्र बाइबल। हम किसको पवित्र बोलते हैं? हम किसको पवित्र बोलते हैं? जो बहुत साफ सुथरा हो, है ना? हम उसको पवित्र बोलते हैं जो पाप नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं ना। तो इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल का मेन टारगेट क्या है? हम सभी लोग पवित्र बनना। क्या बनना? पवित्र बनना। नेक्स्ट बात, इसलिए यूहन्ना अपने जिंदगी को लेकर इस बातों को बार बार लिखते हैं, पाप मत करो। हालेलुया। हे बालकों, हे मेरे बालकों, पाप ना करो। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए, पाप ना करो। पाप ना करो। ओके, पाप ना करो, आपने बोल दिया। ओके, नेक्स्ट बात है, इसलिए मैं लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। नेक्स्ट बात, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। देखो, नेक्स्ट पहले मना किया, सीधा मना किया। क्या किया? ना करो। पाप ना करो। फिर भी खुदा को पता इंसान का स्वभाव क्या है। परमेश्वर ने पहले मना कर दिया, पाप ना करो। फिर भी खुदा को पता, फिर बोला यदि इसलिए कोई पाप करेगा तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। ओके, इधर ध्यान देना। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा क्या बताया? हे बालकों, हे मेरे बालकों,
पाप नहीं करना, करेक्ट, पाप नहीं करना है ना, पाप नहीं करना। ये आलविन को एक मैं देना इंग्लिश में पढ़ना चाहता है, ओके, पाप नहीं करना, ओके। लेकिन एक बात है, इंसान को जितने मर्जी बोलो पाप ना करो, पाप ना करो, पाप ना करो, लेकिन क्या करेगा? करेगा जी, करेगा करेगा करेगा, बोलो करेगा। ये इंसान की आदत है, इंसान की। अभी मैं आपको बोलेंगे टाइम पर आओ, टाइम पर आओ, मैं कब से बोल रहा हूं, लेकिन हमारे खून में ही जैसे बोलो ना, है ना, हालेलुया, कि हमारे खून ऐसे हो चुका है, जो हम जो बातें हमें मना करते हैं वही बात करने के लिए खून भी हमें मजबूर करते हैं, करेक्ट है, मन में है मुझे टाइम पर पहुंचना है, मुझे ये काम नहीं करना है, ये गलत है, ये पाप है, पता है, फिर भी हो जाते हैं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, भाई लोग मैं मना करते हैं, वो बोलते हैं पास्टर हो जाते हैं, हम कहाँ कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं, हम कहाँ कर, हमसे हो जाते हैं। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। हमेशा एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ। सोच लो, एक अच्छा सा मैंने एक पैकेट मैंने क्या कर दिया, गिफ्ट पैकेट करके एक में ए लिखा और दूसरे में बी लिखा, मैंने दो बच्चों को दिया। मैंने बोला जो जिसमें ए लिखा वो नहीं खोलना, जो बी लिखा है वो क्या करो, खोलना। मैंने मना किया, जो ये लिखा नहीं खोलना, जो बी लिखा है खोलो। मैं जैसे यहाँ से स्टेज से नीचे उतरकर चले जाएंगे ना, सबसे पहले बच्चे कौन सा बोलेंगे, बी, बी। जो मैंने मना किया सबसे पहले वो खोलेगी, करेक्ट, क्योंकि इंसान के स्वभाव ऐसे हो चुका है, जो मना करेगा कोई करेगा। हालेलुया। अभी मेरे साथ आना, यूहन्ना ने क्या मना किया, यूहन्ना की द्वारा परमेश्वर क्या मना किया, पहले क्या मना किया, पाप ना करो। परमेश्वर को पता, यूहन्ना को पता, फिर भी ये लोग क्या करते हैं, कर देते। तो अगर यदि कोई पाप करे, यदि कोई पाप करे, वचन में लिखा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास एक सहायक है। किसका सहायक है? आज इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। Now by this we know that we know him, if we keep his commandments. He who says I know him and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. Okay, hallelujah. एक सहायक कौन है? एक सहायक। ये सहायक कौन है? पवित्र आत्मा नहीं है। ये सहायक कौन है? यीशु मसीह है। ये सहायक यीशु मसीह है। आप इस बातों को समझ रहे हो? अभी यीशु मसीह स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? अभी यीशु मसीह स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? हमारे लिए पिता से विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। सोच लो, हम सभी लोग पृथ्वी पर हैं और यीशु मसीह पिता के दाहिने भाग में, राइट साइड में बैठे हैं और हमारे लिए क्या करते हैं? विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहा है। कब यीशु पिता के सामने रिक्वेस्ट करते हैं? जब हम इस धरती पर पाप करते हैं। समझ लो, जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या करते हैं? पिता से रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे 3 लोग की जरूरत है, जल्दी आओ। 3 लोग की जरूरत है, 3 लोग की जरूरत है, मुझे जल्दी आओ। भाई लोग से 3 लोग आओ ना, बस भैया प्रभु और हमको जल्दी आओ। ऐसे तो आएगा नहीं, इधर खड़े हो आप, इधर खड़े हो, नहीं ऊपर खड़े हो आप, इधर खड़े हो, नहीं ये उल्टा होगा, इधर आ जाओ क्योंकि भाई जी के साथ चलो। ओके, पिता, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में मैंने बोला। हम कभी से पता नहीं कहाँ पर, हरो इधर ही है तो हमें बोलिएगा। पिता, पुत्र, हम
ये कौन है? आप लोग चुप बोलो, बोलो हाँ हम, ठीक है, पृथ्वी के लोग। ओके, अभी ये हम लोग हैं, हमें खुदा ने यूहन्ना के द्वारा सख्त मना किया पाप नहीं का, मना किया, ऑलरेडी मना किया हुआ, ऑलरेडी हमें क्या किया? मना कर दिया, तुम पाप नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। हमेशा बाइबल के अंदर रिपीट करके बताया हुआ, आदि से बोला हुआ है। अभी भी हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। सोच लो, आपने एक दिन पाप कर दिया, ये पाप लेकर, ये कौन है? यीशु मसीह। ये पाप को लेकर यीशु मसीह बोलो किससे विनती कर रहे हैं? पिता से। आपके एक बात मैं बताना चाहता हूं, जब आप पाप करते हो ना, पिता यीशु मसीह से पूछते हैं, आपने इनके लिए खून दिया ना? खून दिया? आपने इनके लिए अपने स्वर्ग छोड़कर शून्य बनकर इंसान के रूप लेकर इस धरती पर जन्म हुआ ना? ये परमेश्वर पूछ रहे हैं। और यीशु ने पूछा किसके लिए? बोलो किसके लिए? इनके लिए। फिर परमेश्वर से पूछ रहे, इनके लिए इतना कुछ किया फिर भी वो पाप क्यों कर रहे हैं? सभी दिए कुछ लोगों को पता नहीं, कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रहा। परमेश्वर यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, तूने घोड़े, यीशु मसीह पुत्र को पूछ रहे, तूने घोड़े खाया है ना, खांडे के मुकुट पहना, और इतने लोगों से किसके लिए? इनके लिए। मार किसके लिए खाया? इनके लिए। और क्रूस किसके लिए उठाया? इनके लिए। और अपने स्वर्ग छोड़ के किसके लिए आया? इनके लिए। परमेश्वर पिता पुत्र से पूछ रहे हैं, और पिता पूछ इनके लिए सब कुछ किया, ये फिर भी क्यों पाप कर रहे हैं? पिता उनको बोल रहे, मैं इनको मार दूं, मैं उसी वक्त उनको क्या कर दूं? खत्म करूं। तो उस वक्त यीशु मसीह नहीं नहीं नहीं, मैं इनके लिए जान दिया, एक बार फिर माफ करो। हालेलुया। आप जब यहाँ पर पाप करते हैं, यीशु मसीह का पिता के सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं, माफ करो उनको। पिता बोलते नहीं, मैं अभी तलवार उठाएंगे, मैं अभी उनको क्या कर देंगे? पूरे घर को क्या करेंगे? नाश करेंगे, क्योंकि मैंने पुराने में यही काम किया है। निनवे शहर को, हालेलुया, अलग अलग जगह को उसी वक्त आग भेज कर मैंने क्या कर दिया? भस्म कर दिया। अभी मैं क्यों नहीं कर पा रहे पता है? ये पुत्र मेरे सामने तेरे लिए। मैं बोलूं, अगर ये पुत्र आपके लिए विनती नहीं कर रहे ना, आपके लिए रिक्वेस्ट नहीं करना, आप कब से दुनिया से मिट जाना था। हालेलुया। कब से आप इस धरती से खत्म हो जाना था, लेकिन दुनिया और पिता के बीच में एक सगाई है। दुनिया और पिता के बीच में एक सगाई है, उसका नाम है जीसस क्राइस्ट, यीशु नासरी, यीशु मसीहा। आज कितने लोग खुश हैं? हाथ उठा के बोल सकते हो, मेरे लिए एक सगाई है। मेरे लिए एक सगाई है। पढ़ो 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 पढ़ो, ये सगाई के कहा है? यहाँ पर भी ध्यान देता हूँ, यहाँ पर भी ध्यान देता हूँ। और आपको पता है, यीशु मसीह ने पिता से माफी मांगा, इसके लिए माफी मांगा, ठीक है, माफी मांगा। और ये यीशु मसीह ने पिता को बोला, आज के बाद ये पाप 2 हफ्ते के बाद फिर पाप। अरे आप तो पाप कर रहे हैं, आप तो कर ही रहा है, लेकिन कौन कष्ट उठा रहा है? कौन कष्ट उठा रहा है? दूसरी बात आपको पता है, यीशु मसीह के पास आकर शैतान बोलते, और तू बोला मैं तेरे खलीसिया है ना, तूने खून देकर खरीदा है, तेरे खलीसिया है, ये तू बोलती ये पवित्र है, मैं इनके लिए जगह बना रहा हूं। किसके लिए? वो तो पाप कर रहे हैं, वो तो अलग अलग बातें चल रहा है, पाप कर रहे हैं, ये काम कर रहे, तू किसके लिए? यीशु मसीह का शैतान के सामने क्या बोलेंगे आपके लिए? हेलो, आपके लिए यीशु मसीह शैतान के सामने क्या बोलेंगे? हालेलुया।
मैं एक बात आपको दो बात बताना चाहता हूँ। नंबर 1, आपकी वजह से यीशु मसीह के सामने शैतान ना जीते। दूसरी बात, आपकी वजह से यीशु मसीह पिता के सामने शर्मिंदा होने ना दे। रिंकू भाई को नींद भी आ रहा है, इसका बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप निर्णय ले सकते हो, क्या आप निर्णय ले सकते हो, कभी मैं खुदा को दुख नहीं देंगे, मैं कभी यीशु के दिल को नहीं दुखाएंगे। हालेलुया। मैं कभी भी यीशु मसीह के दिल को नहीं दुखाएंगे, क्योंकि वो मेरे लिए पक्षपात कर रहे हैं, मेरे लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। हालेलुया। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? पढ़िए पढ़िए, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। और यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। देखो, यदि हम कहां पर, यहाँ पर है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे, इसमें हम समझ लेना कि हम उसे जान गए हैं। हम किसको जान के? यीशु मसीह को जान के। यदि हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, यदि परमेश्वर के वचन में चलेंगे, तो समझ लेना हम उसको जान के। किसको जान के? यीशु मसीह को जान के हैं। हालेलुया। नेक्स्ट बात सुनो, अगली बात है, जो कोई ये कहता है, जो कोई यही कहता है, मैं उसे जान गया हूँ, मैं उसको जान गया हूँ, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है, वो झूठा है, और उसमें सत्य नहीं। आमीन। इस बातों में मैं खड़े होकर कुछ बातों को आपको समझाना चाहता हूँ। हालेलुया। पहले क्या बोला था? 2 हफ्ते पहले मैं क्या विचार किया था? आप कौन था? आप झूठे हैं। इसमें क्या लिखा? जो कोई ये कहता है, मैं उसे जान गया हूँ, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है। लेकिन इसमें भी झूठा लिखा, लेकिन मलयालम में लिखा चोर लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है? जो मैं क्यों बोलो, क्या लिखा? इसमें भी सही लिखा है, चोर है वो। नहीं, झूठ मलयालम में लिखा है चोर है वो, लेकिन इसमें क्या लिखा है? झूठा है ना, झूठा, जो झूठ बोलने वाला। एक बात समझ लेना, आप बोलते हो मैं परमेश्वर को जाना, मैं परमेश्वर को जान लिया हूं, मैं जानता हूं, लेकिन उसकी आज्ञाओं पर अगर नहीं चलते हैं, स्वर्ग आपको एक नाम दिया है, और नाम पता क्या है? झूठा। हालेलुया। क्या नाम दिया? अरे कितने लोग बोलते, हाँ मैं यीशु को जानता हूं, मैं यीशु मसीह को पसंद करता हूं, मैं यीशु मसीह के बेटे बनना चाहता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन तुम उसकी आज्ञाओं पर अगर नहीं चलते हैं तो नंबर 1 झूठा है। कलीसिया दिले तो हाथ उठा के बोलिए आमीन। मैं क्या बोल रहा हूं? आप बोलते हो मैं परमेश्वर को जानता हूं। इधर देखिए, कलीसिया में, हर कलीसिया में 2 तरह के विश्वासी लोग हैं। नंबर 1, जाना वो विश्वासी, यीशु मसीह को जाना वो विश्वासी। नेक्स्ट विश्वासी, यीशु मसीह के आज्ञाओं पर चलने वाले विश्वासी। 2 किस्म की विश्वासी हर कलीसिया में। कितने किस्म की? जो सब बोलो। पहले कौन सा है? यीशु मसीह को जाना विश्वासी। दूसरे कौन सा है? यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने वाले विश्वासी। आप किस कैटेगरी में हैं? अभी मुझे पता सभी लोग सेकंड में हाथ उठाएंगे। हम सभी यीशु मसीह के आज्ञाओं पर चलने वाले विश्वासी है अभी, और कोई भी नहीं बोलेंगे मैं यीशु मसीह को जाना वो विश्वास, कोई नहीं बोलेंगे। मैं इस दोनों के डिफरेंट आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, यीशु मसीह को जाना वो विश्वासियों के आदत क्या है? हालेलुया।
यीशु मसीह को जानना वो विश्वासियों के आदत क्या है शुभ भाई? यीशु मसीह को जाना हुआ विश्वासियों की आदत क्या है? जानना मतलब क्या है? जानना मतलब, हाँ कसर भैया, हाँ मैं उनको जानता हूं। क्या कहता हूं? आप फिलाना उसको जानते हो तो क्या बोल रहे हैं? हाँ आप स्टीफन भाई की हाँ मैं जानता हूं। कहाँ रहते हो? मुट्ठी में रहता है। कहाँ रहता है? मुट्ठी में रहता है। सोनी भाई की जानता हूं। कहाँ रहता है? दोहराल में रहता है ना? ये जानता हूं। लेकिन क्या आप उनके डेट ऑफ बर्थ जानते हो? बोलो, डेट ऑफ बर्थ जानते हो? उसकी कहां जन्म वो जानते हो? आप सिर्फ नाम से जानते हैं। क्या? नाम से बोलो, नाम से जानते हैं। कर ना, नाम से जानते हैं। काफी लोग यीशु मसीह को सिर्फ नाम से जानने वाले लोग हैं। हालेलुया। काफी लोग यीशु मसीह को नाम से जानने वाले लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह को जानने वाले लोग का स्वभाव क्या है? यीशु यीशु जपता जाएगा, यीशु मसीह के नाम जपता जाएगा, कभी भी उनके काम उनके कानून में नहीं चलेगा। हालेलुया। उनके कानून में नहीं चलेगा। आपको मैं एक सवाल पूछूं, क्या आप जानने वालों के बीच में शामिल होना चाहते हो या परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों के बीच में होना चाहते हो? हालेलुया। ठीक है, आज्ञा मानने वालों के कितने लोग हैं? आज्ञा मानने वालों के बीच में चलने वालों के कितने लोग हैं? मैं बोलना चाहता हूं क्रूस उठाना पड़ेगा, लोगों के पत्थर खाना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा, निंदा सहना पड़ेगा। लोग आपको तुच्छ मानेंगे, लोग आपको अकेला करेंगे, लोग आपके सामने नहीं आएगा, लोग तरह तरीके से बात करेंगे। समझ लेना, मैं यीशु के जानने वाला नहीं, मैं उसके आज्ञा पर चलने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक और एग्जाम्पल सोच लो, एक ही घर से दो बहन चर्च में आते हैं। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, एग्जाम्पल। एक घर से दो बहन चर्च में आते हैं। माता पिता बाकी लोग मसीह में नहीं है, दो बहन है। उसमें से एक बहन परमेश्वर को जाना हुआ बहन है, लेकिन उसमें से एक बहन परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला बहन है। करेक्ट? सही है ना? ओके, आप मुझे बताइए, इन दोनों बहनों के बीच में घर के लोग किसके साथ देंगे? जो परमेश्वर को जानते हैं उनके साथ बाकी घर के लोग साथ देंगे। पूछो, क्योंकि वो लोग भी मसीह में नहीं है। आपको पता, जो परमेश्वर को जानते हैं वो बहन को बोलेंगे हाँ वो हमारे साथ उधर चलते, वो चल पड़ेंगे। ये खाओ वो खा पड़ेंगे, इधर रखो वो करेंगे, इधर बैठो करेंगे, हमारे साथ भी ये करो करेंगे। सिर्फ वो क्या कहते हैं, सिर्फ जानते हैं। लेकिन जो बहन परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, वो बहन कभी भी इनके साथ नहीं जाएगा, नहीं बैठेगा, नहीं हाय हेलो बोलेगा, क्योंकि उसको पता है मेरे परमेश्वर का कानून क्या है। हालेलुया। और हमेशा घर के लोग किसके साथ लड़ेंगे? जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। इस बहन को बोलेंगे ये तो हमारे साथ सब कुछ कर रहा है, हर जगह में जाता है, हमने जो बोला वो करते, तू बड़ा पवित्र है, तू बड़ा बन गया है, तू बड़ा बन गया। जब वो ऐसे लोग बोलेंगे ना, तुम आनंद पर मगन होगा। हालेलुया। तब तुम खुश होना, तब तुम आनंद और मगन होना। पूछो क्यों? स्वर्ग राज आपका है। आप उनको एक बात बताना, मैं हिंदुस्तान का, इंडिया का आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, मैं स्वर्ग के गवर्नमेंट की आज्ञा पर चलने वाले व्यक्ति है। आमीन। अरे हमें एक कंट्री है, हमारे लिए एक हाई कमांड चर्च है, हमारे लिए एक न्याय
क्या बोलते उसको, न्याय सिंहासन है। हालेलुया। हम इस पृथ्वी पर रहकर भी हम स्वर्ग के कानून में चलने वाले झूठ है। आमेन, हालेलुया। इसलिए जानना और आज्ञाओं पर चलना बहुत मुश्किल होता है ना? जानना और आज्ञाओं पर चलना बड़ा, मैं चाहता हूं हमारे ट्रिनिटी चर्च के अंदर आते वाले हर एक विश्वासी लोग जानने वाला नहीं बनना, आज्ञाओं को मानने वाला बनना है ना? आज्ञाओं पर, आज्ञाओं पर, और फिर से बोलिएगा, फिर से बोलिएगा। ओके, अभी आप सोच लो, ज्यादा से ज्यादा लोग आज्ञाओं पर परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर को एक नाम दिया, क्या है? झूठा है। तो नंबर 1 झूठा है। नेक्स्ट बढ़िए, उसके बाद पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। ओ देखो, जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, सचमुच में परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, सिद्ध हुआ है। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले लोगों को देख परमेश्वर क्या बोला? इनके अंदर दुनिया के प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम। कौन सा प्रेम? भाई लोग बोलिए, दुनिया के प्रेम परमेश्वर का प्रेम का डिफरेंट क्या है? दुनिया के प्रेम, परमेश्वर का प्रेम डिफरेंट क्या है? टेम्परेरी है। दुनिया के प्रेम टेम्परेरी है और वो एवरलास्टिंग है, तत्काल के लिए है। और परमेश्वर का प्रेम एवरलास्टिंग है, एवरलास्टिंग, अनंत काल के लिए है। बहन लोग बोलिए, दुनिया के प्रेम, परमेश्वर का प्रेम क्या डिफरेंट है? यस, दुनिया के प्रेम दिखावा है और परमेश्वर का प्रेम सच है। और भाई लोग बोलिए, दुनिया के प्रेम परमेश्वर का क्या डिफरेंट है? वो तो बोल दिया ना। नेगलेक्ट क्यों कर रहे हो? हैं बहन लोग, नेगलेक्ट क्यों कर रहे हो? अच्छा, घर में भी है, इधर भी इधर, कोई नहीं, ऐसे नहीं चल रहा। अलग पॉइंट बोलो। हैं? अब बता दिए। हो गया। और ये नहीं बोला ना, दुनिया का प्रेम झूठा है और परमेश्वर का प्रेम सच है। हालेलुया। और आप बोलिए, दुनिया के प्रेम और परमेश्वर का प्रेम डिफरेंट क्या है? दुनिया के प्रेम में पाप है। दुनिया के प्रेम में पाप है, मसीह के प्रेम में निर्दोष और निष्कल का प्रेम है। हालेलुया। और क्या डिफरेंट है? पीछे बैठे हुए, कुर्सी में बैठे हुए लोग बोल सकते हैं, दुनिया के प्रेम, खुदा के प्रेम क्या डिफरेंट है? दुनिया का प्रेम धोखा है। करेक्ट। दुनिया के प्रेम धोखा है, खुदा के प्रेम सच्चा है। दुनिया धोखा देता है। हालेलुया। और आप लोग बोलिए, पीछे बैठे हुए लोग बोलिए, टीना, परमेश्वर का प्रेम और दुनिया के प्रेम क्या डिफरेंट है? नहीं, टीना बोलो। दुनिया के प्रेम धोखा है, बोल दिया। परमेश्वर का प्रेम सच्चा है। दुनिया के प्रेम धोखा है, परमेश्वर का प्रेम सच्चा है। और परमेश्वर का प्रेम जो है वो किसी चीज को वो मांगता नहीं है। परमेश्वर के प्रेम अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल, निस्वार्थ है। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है और दुनिया के प्रेम स्वार्थी प्रेम है। करेक्ट। कितना अच्छा पॉइंट बताया। आप बोल सकते हो? परमेश्वर का प्रेम क्या तो बस ये 2 बज जाएंगे, तो हम जाने के काम होगा। आप मुझे खुश करना, 2 बजने दो, फिर हम ये सोचिए, बोलो परमेश्वर के प्रेम और दुनिया के प्रेम क्या डिफरेंट है? अरमान, दुनिया का प्रेम हमें पाप की ओर लेके जाता है। बोल दिया। बोला दुनिया के प्रेम में पाप है, बोल दिया। और परमेश्वर का नाम प्रेम। परमेश्वर का प्रेम आनंद। आप अपनी एक्सपीरियंस बोलो। परमेश्वर के प्रेम में उद्धार है। दुनिया के प्रेम में गिरावट है। परमेश्वर के प्रेम में उद्धार है और दुनिया के प्रेम में गिरावट है। करेक्ट।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के प्रेम क्या है? मिलावट। हाँ, दुनिया के प्रेम में मिलावट है और परमेश्वर के प्रेम में मिलावट नहीं है, वो पवित्र प्रेम है। हाँ, परमेश्वर के प्रेम में फॉरगिवनेस यानी वो माफ करते, क्षमा करने वाले प्रेम है। लेकिन दुनिया के प्रेम में कभी भी क्षमा नहीं है। इसलिए आज भी सुबह आदम तुझे मैं दिखाऊंगा। अभी तो बोले कि मैंने माफ कर दिया, उसके बाद नहीं। दुनिया कभी भी कुछ बातों को क्या नहीं करता, क्षमा नहीं करता, भूलते नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे पाप को भूल दिया। परमेश्वर का प्रेम देखो, हम कितने पापी थे, आज भी पाप कर रहे हैं ना। कितने पापी है, कितने गलत काम कर रहे हैं, फिर भी खुदा बोलते चलो माफ करो उनको, माफ करो, माफ करो, माफ करो। खुदा के प्रेम सच्चा है। आप लोग बोल सकते हो? बोलो। हाँ, दुनिया के प्रेम में निराशा है, परमेश्वर के प्रेम में आशा है। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रेम अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं है। लेकिन दुनिया के प्रेम में सीमा है। और परमेश्वर के प्रेम में कोई मतलब नहीं है। संसार के प्रेम में मतलब ही है, मतलब ही प्रेम में है। संसार के प्रेम नहीं, ये इसके साथ खड़ा चाहिए। परमेश्वर के प्रेम कभी छोड़ने वाला प्रेम नहीं। मनुष्य के प्रेम, दुनिया के प्रेम हमेशा आपको क्या कर देगा, छोड़ देगा। बोलो हालेलुया। आज कलीसिया से सवाल पूछे आपको किसका प्रेम चाहिए? किसका प्रेम चाहिए? किसके प्रेम चाहिए? बोलो मुझे परमेश्वर का प्रेम चाहिए, मुझे परमेश्वर का प्रेम चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम कभी भी धोखा नहीं देता। परमेश्वर का प्रेम हमेशा हमारे अंदर वास करते हैं। और इवन मैं बताना चाहता हूं, संसार बोलते हैं मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लेकिन परमेश्वर बोल कर नहीं दिखाया, और क्रूस के ऊपर कर कर दिखाया है। हालेलुया, है ना? आप अभी तक अगर कोई आपके लिए कुछ किया हो, आप मुझे बता सकता है। हालेलुया। कोई आपके लिए प्राण दिया, कोई आपके लिए जान दिया। बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हैं? हाँ बोलो। वो हाईवे है, खुदा के हाईवे है। खुला प्रेम खुदा करते हैं। हालेलुया। दुनिया सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेम कर रहे हैं करके दिखावा करेंगे, लेकिन परमेश्वर कभी दिखावा नहीं है। बोलो बेटा, जल्दी बोलो। हाँ, क्या बोला? बोलो, रिपीट करो और जोर से बोलो बेटा। हाँ, दुनिया हमारे साथ मतलब भी चलती है, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं, वो मतलब भी खुदा नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं मेरे परमेश्वर सच्चा है। ये जब आप बोलेंगे ना, शैतान को आग लगना शुरू हो जाएगा। मतलब जोर से बोल सकते हो, मेरा परमेश्वर सच्चा है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। ये लफ्ज़ शैतान सुनने नहीं चाहता है। कौन सा? आप जब बोलते हो मेरा परमेश्वर सच्चा है, इसके मतलब हम बिना बोलने से यही प्रूफ होता है शैतान तू झूठा है। हालेलुया। कलीसिया हमेशा सच्चे के साथ देना, सच्चे के साथ देना। नेक्स्ट बात बोलिएगा, जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले यूहन्ना 3 का आप पढ़ेंगे 4, 3 का 4।
जो जल्दी से पढ़िएगा 3 का 4। हाँ, जो कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, हाँ, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हाँ, तुम जानते हो हाँ। कि वो इसलिए प्रकट हुआ हाँ। कि पापों को हर ले जाए, हाँ। और उसके स्वभाव में पाप नहीं। ओके, जो कोई पाप करता है और व्यवस्था के, अरे प्रिया, व्यवस्था की विरोध मतलब व्यवस्था क्या है? जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था के विरोध, इसके मतलब व्यवस्था है तो पाप भी है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। व्यवस्था है तो पाप भी है, इसके मतलब क्या है? अगर कोई पाप करते हैं व्यवस्था के विरोध, मेरे बात सुनो, हमारे व्यवस्था है ये। सभी लोग हाथों में बैल उठाएं, वो सोचो मेरे जीवन की व्यवस्था ये है, मेरे जिंदगी की व्यवस्था ये है, मेरी आत्मा की व्यवस्था ये है, मुझे अनंत जीवन मिलने की व्यवस्था ये है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की व्यवस्था ये है। पिता ने पुत्र के साथ जो व्यवस्था की है वो ये है। स्वर्ग दुनिया के साथ जो व्यवस्था की ये वो है। यही मेरा खाना है, यही मेरे जीवन की रोटी है, यही मेरे जीवन की जल है, इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं है, यही है मेरे विश्वास की आधार। हालेलुया। इसलिए मैं कलीसिया को बार बार बोलता हूं, ये किताब नीचे नहीं रखना। हालेलुया। ये किताब कभी छोड़ना नहीं है, इसको कसकर पकड़ कर सीने पर लगाना है, क्योंकि यही खुदा की व्यवस्था है। परमेश्वर के पवित्र कलाम में क्या लिखा है? जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था के खिलाफ है। क्या है व्यवस्था? परमेश्वर का वचन। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, परमेश्वर के वचन है व्यवस्था। यही व्यवस्था को छोड़ेगा तो तुम कहां जा रहे हो? पाप की ओर। कहां जा रहे हैं? पाप की ओर। इसलिए ये व्यवस्था हमेशा पढ़ना है। नेक्स्ट बात नीचे पढ़िएगा। हाँ, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए प्रकट, कौन प्रकट हुआ? यीशु मसीह प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, पापों को हर ले जाए। हाँ, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। ओके, उसके बाद जो कोई उसमें बना रहता है हाँ। वो पाप नहीं करता। हाँ। जो कोई पाप करता है हाँ। उसने ना तो उसे देखा है हाँ। और ना उसको जाना है। हाँ, उसके बाद हे बालकों, हाँ। किसी के बरमाने में ना आना। हाँ। जो धर्म के काम करता है हाँ। वो उसके समान धर्मी है। हाँ, उसके बाद जो कोई पाप करता है हाँ। वो शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है, ये मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, परमेश्वर की व्यवस्था बोलता है। क्या बोलता है? जो कोई पाप करता है। बोलो, जो कोई पाप करता है। एक दूसरे को हाथ मिला सकते हो, हाथ पकड़ना, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो हाथ। उनको देखे बोलो, अगर आप पाप करते हो कहां से है? उनको पूछो ना, कहां से है? जो कोई पाप करता है वो कहां से है? शैतान की ओर से है। इधर देखकर बोलो, शैतान की ओर से है। बस छोड़ दो, जो काम करना आपने कर दिया। जो कोई पाप करता है, अरे वो शैतान की ओर से है। हालेलुया। मेरा उसी वजह में होगा शायद। जो कोई पाप करता है उसका बाप शैतान है, ऐसे लिखा है। वो शायद वो याकूब के पत्री में होगा, चलो छोड़ो। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वो किसकी ओर से? आप मानेगा? आप मानेगा? चलो आप पाप कर दिया, मैं बोलेंगे आप शैतान की ओर से, बोलेगा आप? नहीं मानेगा। कोई भी पापी ये नहीं मानता मैं
शैतान की ओर से है, मानेगा? नहीं मानता। अरे आप मानना भी नहीं चाहते हो, फिर खुदा में चलना भी नहीं चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कोई पाप करता है और शैतान की ओर से, उसके बाद क्योंकि शैतान, क्यों, ये सुनो, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, परमेश्वर का पुत्र। ये सुनो, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करके आ रहा है, उसके बाद परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आमीन। मलयालम बाइबल में अच्छा लिखा, इसलिए परमेश्वर के पुत्र इस संसार में प्रकट हुआ शैतान के सारे कामों को खोलने के लिए, ऐसे लिखा है। इसमें क्या लिखा? नाश करे, कामों का नाश करे, नाश करे। बस इधर देखिए सभी लोग, जो कोई पाप करता है किसकी ओर से? शैतान की ओर से। बोलो शैतान की ओर से। ओके, नेक्स्ट बात समझ लेना, जो कोई पाप करता है शैतान की ओर से, इसलिए परमेश्वर के पुत्र प्रकट हुआ। प्रकट हुआ, बोलो प्रकट हुआ, बोलो प्रकट हुआ, प्रकट हुआ, प्रकट हुआ। ये बार बार मैं क्यों रिपीट करता, सभी लोग नहीं बोलते, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। राजीव भाई, प्रकट हुआ, प्रकट हुआ मतलब क्या है राहुल भाई? प्रकट हुआ मतलब क्या है? सामने आ गया। क्या हो गया? यीशु मसीह प्रकट होने से पहले क्या होता था? यीशु मसीह प्रकट होने से क्या बोलते हो? यीशु मसीह प्रकट होने तक क्या होता था संसार पर? पाप। करेक्ट। क्या होता था? यीशु मसीह तब प्रकट नहीं हुआ, यीशु मसीह तब संसार में प्रकट नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह प्रकट होने से पहले संसार में क्या होता? पाप और शैतान के राज्य चलते थे। किसके राज्य चलते थे? जो पाप करना चाहते तो कर लो, है ना? जो पाप करना चाहता है करो, खुला पाप चलते हैं। लेकिन सारे मानव पाप में हैं, सभी लोग पाप कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तंग हो गए लोग, परेशान हो गए। शैतान तो बड़ा बल्ले बल्ले कर रहा, वो बड़ा खुश हो गए, है ना? बड़ा खुश हो गए, नाच रहे हैं, सबको अपने काबू में ले लिया। शैतान बोलते कि अभी मेरा सिंहासन ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचा है। और शैतान ने एक और बात बोला, पता हमको? तूने मुझे स्वर्ग से काट कर नीचे गिराया, अभी मैं तेरा राज्य इस धरती पर स्थापित होने नहीं देंगे। मेरे साथ तो बोला हालेलुया। अभी मैं एक लड़ाई करने जा रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अभी शैतान को जित बोलते हैं, शैतान जित में आ गया। क्या आ गया? जित में आ गया, जित में। क्या हो गया उसको? क्यों हो गया? उसको वो सबसे टॉप पे था, उसको काट कर नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया। अभी आप बताओ, जो गिरा है वो बड़ा है, जो गिराया है वो बड़ा है। बोलो ना आप लोग। जिसने गिराया है वो। मैंने आपको क्या पूछ रहा हूं? जो काट के गिराया है वो बड़ा है, जो गिर गया है वो बड़ा है। पीछे आवाज आ रहा है? पीछे आवाज आ रहा है? जो गिराया है काट के वो बड़ा है, जो गिरा है वो बड़ा है। गिराया बड़ा ना? कितने लोग बोलते हैं कि गिराया वो बड़ा है, जो गिराया वो बड़ा है। कुछ लोग तो पता है गिराया, कोई हाथ ही नहीं, किसी को कुछ नहीं है। हाथ है तो उठाओ। जिसने गिराया वो बड़ा है, जो बोल तो हाथ उठाए। फिर से मैं बोलूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे जल्दी टाइम नहीं है इतना। मैंने इसको गिरा दिया। कौन बड़ा है? ये बड़ा है? मैं बड़ा हूं? मैं बड़ा करके बोलने कितने लोग हाथ उठाए? करेक्ट। जो गिरा है वो बड़ा है बोलने के कितने लोग हाथ उठाए? कोई नहीं है ना? कोई नहीं है ना? कोई नहीं है ना? तो लेकिन संसार क्या बोलते हैं? संसार क्या बोलते हैं आजकल? जो गिरा है वो बड़ा है। लेकिन हम उस झूठ में नहीं है।
लोगों को अभी तक समझ नहीं आया। उठो उठो। दुनिया क्या बोलते हैं? जो गिरा है वो गिर गिर जा गिर जा गिर जा। जो गिरा, इधर सभी इधर देखिए, जो गिरा है ना उसके सामने दुनिया आकर हमें उठाए। अरे जो गिरा है वो तुझे कैसे उठाएगा? हेलो 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 हेलो, बस समझ में आ रहे हैं? जिसको खुदा ने काट के गिरा दिया है उसके सामने तू क्या बोलते हैं? मेरे ठप्पर को बचा ले, मेरे घर को ऊंचा करे, मेरे ये करे वो करे, और वो खुद बोले कि मैं गिरा है, मुझे गिरा दिया है। तू उसके पास जाओ जिसने मुझे गिराया, और ये सर्वशक्ति में परमेश्वर है। बाबा बाबा शक्ति बाबा बाबा। ओह कितने लोग आमीन बोलेंगे? आमीन। आज आपने दवाई सुना था, सुनो आज आपने दवाई सुना था। इधर देखो, कुछ लोग यहाँ बना के बोला प्रार्थना करें कैंसर ठीक हो गया। मैं बोलूं जो गिरा है ना वो कैंसर डाल सकता है, लेकिन जो गिराया है ना वो कैंसर ठंडा कर सकता है। हम गिरे हुओं को प्रणाम नहीं करते हैं, हम गिराने वालों को प्रणाम करते हैं। हम गिरे हुओं को आराधना नहीं करते हैं, हम गिराने वालों की आराधना करते हैं। हम गिरे हुओं को उपासना नहीं करते हैं, हम गिराने वालों की उपासना करते हैं। आज अगर ये वचन अपने ऊपर लेंगे ना आप जीत जाएंगे, आप जीत जाएंगे, आप जीत जाएंगे। और इसने क्या किया? शैतान को काट कर अभी गिरा हुआ है। कौन है ये गिरा हुआ? जहां गिरा ना वहीं पर लेट कर ऊपर की ओर देख रहे बोलते हैं तेरा राज्य धरती पर स्थापित होने नहीं दूंगा। सुनना सुनना सुनना, मेरे सामने हाल बोले गिरा दी उसको इधर भूमि पर। वो गिराया कहां पर? चंद्रमा में नहीं गिराया, उसको सूर्य में और कुछ है ना मार्स, उसमें नहीं गिराया। परमेश्वर कहां गिराया? धरती पर गिराया। जहां इधर गिरा गिर कर बोलते हैं तेरे राज्य इधर स्थापित। और शैतान ने क्या किया? अपने राज्य को बनाने के शुरू कर दिया, अपने राज्य को शुरू कर। आपको पता ना अगर कोई अच्छा बिजनेस करने वाला होगा उसको गिराने के लोग, किसी की घर अच्छा चलते तो, किसकी नौकरी अच्छी चलते तो, कोई अच्छा चलते तो, हाँ ये वही आत्मा है, ये आत्मा है। कौन सी आत्मा? गिरा हुआ व्यक्ति की आत्मा, जिसके अंदर दूसरों को गिराने की आत्मा है ना, वो इसकी आत्मा है। हम गिराने वालों की आत्मा नहीं, हम उठाने वालों की आत्मा है हमारे अंदर। हमें हमें तेरे टब्बर को शैतान बोलते गिरा देंगे, हिम्मत है हम बोलेंगे हमारे अंदर उठाने वाली आत्मा बसा हुआ है। शैतान बोलते तेरे राज्य स्थापित होने नहीं दूंगा। सबको अपने काबू में कर दिया। क्या कर दिया? सबको। शैतान को पता है ये डरा के धमकी दे के लोगों को काबू करते हैं। हेलो, शैतान कैसे लोगों को काबू करते हैं? डरा के धमका के, डरा के धमका के, बोलो बीमारी में डालकर उनको क्या करते हैं? वश करते हैं। ये किसकी काम है? समझ रहे आप लोगों समझदार लोग हैं इसलिए आपको पता है। ये डरा कर धमकियों के साथ लोगों को क्या है? क्योंकि वो खुद डरा हुआ है इसलिए दूसरों को भी क्या करना चाहता है? डराना चाहता है। वो अलग सब्जेक्ट है, चलो। ये लोगों को काबू कर दिया। कैसे कर दिया? डरा के धमका के बीमारी डालकर क्या कर दिया? सबको काबू कर दिया। अभी तो ध्यान देना, सबको काबू कर दिया और ये सबके साथ खड़े होकर बोलते तेरा राज्य हम स्थापित होने। ऐसे जब बोल रहा था ना परमेश्वर, ऐसे था परमेश्वर एकदम प्रकट हो गया।
आमेन, आमेन। परमेश्वर प्रकट हो गया। तो कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? आज मैं प्रचार करता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, जम्मू के अंदर परमेश्वर प्रकट होने जा रहा है। तुम्हारे घर में परमेश्वर प्रकट होने जा रहा है। तुम्हारे शरीर में परमेश्वर प्रकट होने जा रहा है। बोलो 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 बोलो, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हाथ मिला के बोलेंगे मेरे घर में परमेश्वर प्रकट होने जा रहा है? आमीन। क्या लिखा? परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर पढ़ो पढ़ो, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए प्रकट हुआ। इधर देखो इधर देखो, इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। किस लिए प्रकट हुआ? कि शैतान के कामों का नाश करे, शैतान के कामों को नाश करे। नाश करे। अब सवाल आपसे है, कांटे के नीचे गिराया ना, जो से बोलो, कांटे के कहां था? स्वर्ग में। वहां से काट के गिरा दिया। अभी इसका कामों को क्या करना है? नाश। मतलब धरती पर जो जो काम तूने करके रखा ना, उसको नाश करने के लिए मैं धरती पर भी प्रकट हो गया। समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर उसको कहीं पर भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। शैतान सोचा मैं अपने राज्य इधर बनाऊंगा, उसको बनाने नहीं दिया। परमेश्वर प्रकट हुआ, शैतान के कामों को नाश करने के लिए। बोलो हालेलुया। बस बोलो नाश करने के लिए। अभी मेरा सवाल यह है, शैतान के कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, है ना? क्रूस पर। आप मुझे बताओ, अगर मैंने एक सवाल पूछा, गिराने वाला बड़ा है, गिरा हुआ बड़ा है? ठीक है, अभी मुझे बताओ, मरा जिसने प्राण दिया वो बड़ा है, जिसने प्राण लिया वो बड़ा है? जिसने प्राण दिया वो बड़ा है, वो बड़ा है ना? अभी आपको मैंने क्रूस की ओर लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धरती पर क्या हुआ? प्रकट हुआ। किसने प्रकट हुआ? शैतान के कामों को नाश करने के लिए। करेक्ट। शैतान के काम कैसे यीशु मसीह नाश किया? ये करके नाश किया, है ना? आग जलाया, 4-5 घर के सब लोगों को चारों तरफ बिठाया, रुमाल सिर में डाला, ये करके नाश किया। किसको पूछना है? मरे को बुला बुला कर इस बहन के अंदर गुस्सा गुस्सा बोल 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 चिमटा की चिमटा, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, गरम करके रख दिया। तू बोल बोल, ऐसा नाश किया? बोलो ना। और वो कार्यक्रम करके नाश किया? प्राण देकर नाश किया। हेलो, क्या देकर? शैतान तेरा प्राण लेना चाहते ना? अरे तू क्या जानता, तू हमारा प्राण लेने से पहले हमारे लिए को प्राण दे दिया। आमीन। अभी शैतान पता क्या बोलता है? मैं तुझे मार दूंगा, खत्म करेंगे तेरे प्राण को। उसको बोलना बेशरम, हमारा पंचायत में नहीं आना। मतलब खास तौर पर बहन लोग मौत से क्या करता है? करता है उस छोटा सा सिरदर्द आएगा ना, वो हाय में मर गया। घुटने में दर्द, बोले कि अटैक होने वाला है। दर्द का नंबर है वो, बोलते कि अभी मैं, अरे एक बार एक बहन मेरे पास आया था, बोलते पास जी मुझे पता नहीं अटैक होने वाला, इधर पड़ा दर्द। मैं बोला इधर नहीं, हाथ इधर है, हाथ मुझे पता नहीं हाथ कहाँ पर है, किधर है। हालेलुया। मौत डाल के डराने वाले शैतान को वो बोलते कि मैं तुझे मार दूंगा, है ना? वो बोलती मैं तेरा प्राण, मैं तेरा जान। उसको आज इससे पता क्या बोले? तेरा किसको बुला रहे? हिम्मत है? हिम्मत है? बोल नहीं डरा। तू आज दिन तक तू मुझे डराता था ना, तू मेरे प्राण लेंगे प्राण लेंगे। आज मैं चर्च में गया था, मैंने ये वचन सुनकर आया। सुनो
अगली बात सुनो, उसको बोलना तू मेरे परिवार को, तू मेरे बच्चों को, तू मेरे जिंदगी को प्राण लेके करके बोला ना, आज मैं क्या पता क्या सुनकर आया, तू सुना आज मैंने ये वचन सुना, तू मेरा प्राण लेने से पहले मेरे लिए एक व्यक्ति प्राण दे दिया। क्या बोला? मेरे लिए एक व्यक्ति प्राण दे दिया। हालेलुया। आप एक बार ये बोल कर देखना, फिर जम्मू में नहीं आएगा वो नहीं आएगा, वो आएगा नहीं है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए क्रूस पर प्राण दे दिया। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर लेटकर नीचे को जब देख रहा था ना, नीचे को देख रहा था ना, शैतान पता क्या बोला था? तूने मुझे स्वर्ग से क्या कर दिया? गिरा दिया था, तूने मुझे ये कर दिया। अभी शैतान क्या बोल रहा है? देखो तू यहूदिया का राजा है तो अपने आप को बचाओ, नीचे आओ। शैतान बोल रहे हैं, उसके एजेंट लोग बोल रहे हैं तू अपने आप को बचाओ। तू लंगड़े को चलाया, नासर को जिंदा की, हालेलुया। अंधे को आंख दे दी। अगर तू परमेश्वर के पुत्र तो अपने आप को बचाओ, बचाओ। क्रूस पर यीशु सुन रहा है। मैं ऐसे नहीं बोलेंगे, यीशु सुन रहा है, दिल में हंस रहा है। अरे तुझे क्या पता, मेरे लिए एक तीसरा दिन है। मेरे लिए आज जितने लोग अपने जिंदगी में टेंशन में बैठा हुआ है, आपके लिए एक प्रोफेसी है, आपके लिए एक तीसरा दिन खुदा ने इंतजाम किया है। तो अभी क्रूस पर है ना, तुझे अभी लोग क्रूस पर चला रहे हैं ना, अभी तुझे लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं, तू अकेला है, तू ये और वो है। प्रोफेसी आपके लिए खुदा ने एक तीसरा दिन नियुक्त किया हुआ है। आमीन। और यीशु मसीह को कब्र के अंदर भी रख दिया, और आपको पता पत्थर भी बड़ा था, रख दिया। और मैं आपको बता रहा था, तीसरा दिन किसी के हाथों से ना, किसी को पता भी नहीं, वो रोमा गवर्नमेंट का चेन टूट गया। पत्थर को लुढ़काने के लिए स्वर्ग की आर्मी आ गया, पत्थर को हटा दिया। यीशु बाहर आया। बाहर कैसे आया? वो बात बोलने के लिए इतना मैंने बोला, बाहर कैसे आया? खाली हाथों से नहीं आया, हाथों में एक कुंजिया, हाथों में एक कुंजिया, हाथों में एक कुंजिया। सभी लोग हाथ मिला के बोलिए, यीशु मसीह के हाथों में कुंजिया। कौन सी कुंजिया है? मृत्यु के ऊपर जय पाया हुआ कुंजिया। आज सभी लोग यीशु मसीह के हाथों को देखकर बोलोगे, यीशु तेरे हाथों में कुंजी है ना, वो मेरे घर के बंधन को तोड़ने वाला कुंजिया है। खुदा की आत्मा आज कुछ लोगों से बात करना चाहता है। तेरे शरीर के जंजीरों को खोलने के कुंजिया मेरे यीशु के हाथों में देखो। ओ तेरे घर के बंधन तोड़ने के लिए यीशु मसीह के हाथों में तो कुंजिया। इबादा शगना रगना रंपा रगना रगना। यस यस यस। परमेश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, शैतान के कामों को नाश करने के लिए। तू नाश नहीं होगा ना, तू नाश नहीं होगा। तुझे नाश करने वाले शैतान को मैं नाश करने जा रहा हूँ। तू नाश नहीं होगा, तेरा टब्बर नाश नहीं होगा, तेरा परिवार नाश नहीं होगा, तेरी जिंदगी नाश नहीं होगा, तेरा जीवन नाश नहीं होगा। ओ तुझे नाश करने के लिए चाहते हो शक्ति को परमेश्वर नाश करने जा रहा है। अशुद्धात्मा, अशुद्धात्मा, अशुद्धात्मा निकल जा। अनेक अशुद्धात्मा, अनेक भय की आत्मा, अनेक डर की आत्मा, अनेक मौत की आत्मा, अनेक डिप्रेशन की आत्मा, अनेक
बारा धीरा बारा धीरा बारा धीरा बारा धीरा बारा रीमाना शतारा। ओ जीसस, सभी लोग अपने हाथ स्वर्ग को उठाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने को जा रहा हूं। डर डालने वाली आत्मा, निराशा डाला हुई आत्मा, मृत्यु डाला हुई आत्मा, टेंशन में डाला हुई आत्मा, इसी वक्त में तुझे हुक्म दे रहा हूं, इन शरीरों से निकल जा। तुझे नाश करने के लिए एक व्यक्ति प्रकट हुआ है, तेरे कामों को खोलने के लिए, तेरे कामों को नाश करने के लिए एक व्यक्ति प्रकट हो रहा है। उसका नाम है यीशु मसीह। इसी वक्त एक घर यीशु के नाम से फ्री हो जा। अशुद्ध आत्मा निकल, अशुद्ध आत्मा निकल, बीमारी की आत्मा निकल, अनेक अंधकार की आत्मा निकल, घर को तोड़ने वाली आत्मा निकल जा। ताली बजा के, ताली बजा के, ताली बजा के, अरे शुजात हमारे बीच में ताली बजा। कुछ बंद टूट 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 कुछ बंद करने से तोड़ रहेगा। यस 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 यीशु आपके घर में प्रकट हो रहे हैं, आपके घर में यीशु प्रकट हो रहे हैं, आपके बच्चे के अंदर यीशु प्रकट हो रहे हैं, आपके कामों में यीशु प्रकट हो रहे हैं, आपके घर में यीशु प्रकट हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, एक सवाल आपसे है, गिरा हुए व्यक्ति के साथ देना चाहते हो या गिराने वाले के साथ देना चाहते हो? वो शैतान को गिराने वाला है, वो उसको गिरा दिया है। मुर्दों में से जी उठा खुदावंद आज आपको बात कर रहा है, मैं तेरे कामों में प्रकट होने जा रहा हूं। जहां पर तुम काम कर रहे हो तुम अकेला है, मैं तेरे साथ प्रकट होने जा रहा हूं। तू जिस घर में रहते हो तुम अकेले रहते हो, आज खुदा से वायदा कर रहा है, मैं तेरे साथ उधर प्रकट होने जा रहा हूं। डॉक्टरों के रिपोर्ट को लेकर तुम अकेले खड़ा है, खुदा बोलते कि रिपोर्ट के सामने मैं प्रकट होने जा रहा हूं। कंप्लीट नहीं हुआ घर को देखकर तुम रो रहे हैं, ये कब काम खत्म होगा? खुदा जो बोल रहा है, मैं तुम्हारे साथ प्रकट होने जा रहा हूं। जिन जिन बातों में तुम परेशान हैं, आज कलीसिया के एक एक सदस्यों के साथ परमेश्वर बात कर रहा है, मैं तेरे साथ प्रकट होने जा रहा हूं। जब खुदा प्रकट होगा, जो भागना है वो भागेगा। जब वो प्रकट होगा, जो टूटना है वो टूट जाएगा। जब वो प्रकट होगा, जो जंजीरें खुलना खुल जाएगा।
जब वो प्रकट होगा, जो आग गायब होना है वो गायब हो जाएगा। रामाना शखाना था। आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए प्रार्थना पूर्व। आज खुदावंद आपके जीवन में प्रकट होने जा रहा हो। ये हफ्ता आपके जीवन में आशीष का हफ्ता होगा। ये हफ्ता आपके जीवन में खुदा प्रकट होने वाला हफ्ता होगा। यस, वो आपके लिए प्रकट होने जा रहा है, वो आपके लिए प्रकट होने जा रहा है, वो आपके लिए प्रकट होने जा रहा है। ओ कितने लोग विश्वास के साथ बोलेंगे वो मेरे लिए प्रकट होने जा रहा है। बोलो मेरे लिए प्रकट होने जा रहा है, मेरे लिए प्रकट होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर शैतान के कामों को नाश कर दिया, वो शैतान के कामों को नाश कर दिया। अभी जो आराधना हम करने जा रहे हैं वो और किसी के लिए, अपने लिए। जब ये आराधना करेंगे, मैं विश्वास करता हूं ये वचन के द्वारा पाप के बंधन टूटेगा, पाप के बंधन टूटेगा। मुझे ये वचन ना पूरा प्रचार नहीं हो पाया, उसमें एक और बात था, जो परमेश्वर ने हमारे अंदर के बीज डाला है, वो बीज पवित्र बीज है, वो कभी भी नाश होने नहीं देना है। वो अगले हफ्ते में बता दूंगा, लेकिन आज खुदा की आत्मा आपसे बात किया है, तो न हाथ रख के बोले मैं नाश नहीं होगी, मैं बर्बाद नहीं होगी, मैं खत्म नहीं होगी, मैं शैतान को नाश करने जा रहा हूं, मेरे काम खुदा बढ़ाएगा। इस हफ्ता मेरे सारे कामों में परमेश्वर प्रकट होने जा रहा है। कोयर के साथ मिलकर गीत गाकर जो परमेश्वर को देना चाहता है आप दे सकता है। उसके बीच में मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सानू मौत दी रती परवाह होसी छड़ांगे ना कदियो दरा, यहोवा साडे नाल नाल है, 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 ओ नाल नाल है, 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 यहोवा साडे 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 नाल नाल है। सानू मौत दी निरती परवाह से छड़ांगे ना कदी राह, सानू मौत दी निरती परवाह के साथ कलिसिया सफर पे हमें योदा राह, सानू मौत दी निरती परवाह से छड़ांगे
ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ Hallelujah.
अब आपकी उपस्थिति में खुदावंद बैठने के लिए मदद किया मेरे खुदाया। आज जो वचन आपने बताया उसके लिए धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। पाप में नहीं, हम खुदा की पवित्रताई में बढ़ते जाने पाए मेरे परमेश्वर। जो इस हमें कानून के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार जो चलते हैं मेरे खुदा, वो कभी भी पाप नहीं कर सकता है मेरे खुदा। में स्वर्ग की व्यवस्था पर चलने वाले बन जाए मेरे खुदा। में दुनिया के प्रेम नहीं चाहिए, हमें खुदा की प्रेम चाहिए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा इसलिए परमेश्वर के पुत्र इस धरती पर प्रकट हुआ ताकि शैतान के सारे कामों का नाश करने के लिए। प्रभु आज शैतानी काम को आपने नाश कर दिया है। ये परिवार का पूछा करने जा रहा है। एक एक व्यक्ति आत्मिक के जीवन में बढ़ोतरी पाने जा रहा है। आज एक विश्वासी जन के अंदर तो कार्य करने जा रहा है। प्रभु हमने 3 दिन की उपवास प्रार्थना जो रखा है वो देश के लिए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए छुटकारे के खान होने पाए, बंधन टूटने पाए मेरे खुदा। आज के वचन के धन्यवाद सबके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुआ मांगते हैं। परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुने, हाथ उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। हाथों को उठाते हुए आशीर्वाद पाएंगे परमेश्वर क्या नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संग सौभाग्यता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के तुम्हारे आगमन तक हमेशा 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 होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की।